पीटीआई के ऐवान में आमद ने हुकूमत को बौखलाहट का शिकार कर दिया। अरकान शिरकत के लिए पहुंचे तो कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब्दुल अकबर चित्राली ने कोरम पूरा न होने की निशानदेही की। स्पीकर का इस्तीफों की मंजूरी मुअत्तल होने के अदालती फैसले की कॉपी मिलने के बाद आइंदा का लाहे-अमल तय करने का ऐलान। कहा, जब तक अदालती फैसला सामने नहीं आता कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। फैसला मौसूल होगा तो कानूनी माहिरीन से राय लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसका कोई ऑर्डर इस वक्त तक जो हमें मौसूल नहीं हुआ और ना ही हमारे सामने है, ना ही हम उसको पढ़ सके हैं, ना ही उसकी डिटेल्स भी हमें मिली हैं। तो लिहाजा जब तक कि फैसला हमारे सामने नहीं आता, और इतना है कि हमें पार्टी बनाया गया है वो भी हमने सुना है टेलीविजन के ऊपर, उसका जो नोटिस है वो भी हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत का फैसला तब्दील। अदालती हुक्म मौसूल होने के बाद आइंदा का लाहेमल बनाने का फैसला। अरकान अदालत के तहरीरी फैसले की रोशनी में ही कौमी असम्बली आएंगे। कहते हैं अदालती हुक्म मिलने से कबल पार्लियामेंट आने का कोई फायदा नहीं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने अदालत के तहरीरी हुक्मनामे तक पीटीआई मेंबरान को इजलास में आने से रोकने का कहा। शेख रशीद को जमानत पर रिहाई न मिल सकी। जमानत बाज़त गिरफ्तारी की दरख्वास्त फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शेख रशीद की जानिब से इल्ज़ाम को बार बार दोहराना जमानत खारिज होने की वजह करार। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतालिक बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ। ट्रांसक्रिप्ट से साबित नहीं होता इमरान खान ने शेख रशीद से कोई मालूमात शेयर की हों। फैसले का मतन सिविल कोर्ट में मरी पुलिस की शेख रशीद के 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के इस्तदा मुस्तरद। सिविल जज ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ दरखास्त गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, वज़ीर आला की एडवाइस पर असम्बली तहलील नहीं की तो इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं। गवर्नर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अख्तियार में कोई रुकावट नहीं डाली गई। वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत कल तक मुलतवी। से इनहराफ मुमकिन नहीं है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। असेंबली तहलील करने के बाद आइन के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। आइन के अंदर यह लिखा हुआ है कि असेंबली तहलील होगी तो गवर्नर साहब ने 2 काम करने, सिर्फ 2 काम दिए। उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है, दूसरा निगरान काबीना बनानी है। आइन से इनहराफ मुमकिन नहीं, अब भागना छोड़ दें, इलेक्शन की तैयारी शुरू करें। पीटीआई रहनुमा असद उमर का हुकूमत को मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज में इलेक्शन करवाना आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन इनको अपनी सियासत मौत नजर आ रही है। जिम्मेदारी पूरी ना होने पर इसका नतीजा भी आइन में लिखा हुआ है। आइन में लिखा है गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख देनी है, दूसरा उन्होंने निगरां काबीना बनानी है। GHQ के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फौज रेंजर्स एहलकार देने से माजरत। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को जवाब से आगाह कर दिया। खत में कहा गया, हालिया दहशतगर्दी के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं। फोर्सेस दहशतगर्दी से निमटने में मसरूफ है। सिक्योरिटी इदारों के एहलकार कहीं और लगाने की गुंजाइश नहीं बाकी। वफाक का पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन को इजाफी 14 अरब देने से इनकार। वजारत खजाने के मुताबिक मुल्क शदीद माशी बहरान से दो चार है। मुल्क IMF प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा है, सख्त अहदाफ है। सोच और रवैया बदलने तक इमरान खान को रास्ता नहीं मिल सकता। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट लिखा, बतौर हुक्मरान इमरान खान की फिरौनियत और बतौर अपोजिशन लीडर उनकी साजिशें उरूज पर रहीं। इन्होंने सबक सीखा ना ये बाज आए। ये सब कुछ जानकर भी ये इख्तिदार के बदले माजी दोहराने के लिए तैयार हैं। आइन, उसूलों, इंसाफ, इक़्तिदार और जमहूर से इनका कुछ लेना देना नहीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की गुमशदगी चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट ने IG से DG रेंजर्स और वजारत दाखिला से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया।
मोहम्मद खान भट्टी 6 फरवरी को मटियाती के करीब से गायब हुए। उन पर तशद्दुद का अंदेशा है। अदालत में फौरी पेश करने का हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने IMF को बिजली गैस पर गरीब सार्फिन के लिए सब्सिडी पर राजी कर लिया। अमीर तबके के लिए गैस और बिजली के नरखों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। वजारत खजाना मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में IMF मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी शेयर करेगी। मुसव्वदा शेयर होने पर वजारत खजाना और IMF मुआहिदा होगा। इंशाल्लाह जी आपको बड़ी जल्दी देंगे जी खबर इंशाल्लाह। अभी तक शेयर नहीं हुआ, क्या वजह है? क्या वजह है सर? अभी तक बड़ी जल्दी आपको खबर अच्छी देंगे जी इंशाल्लाह। इख्तलाफात की खबरें हैं कि IMF जो वो सारी हमेशा हम इख्तलाफात की खबरें बात करते हैं जी, हम आदत बन गई हमारी। IMF से कोई इख्तलाफ नहीं। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आज अच्छी खबर देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार पुरुमीद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हम हमेशा इख्तलाफात की ही खबरें देते हैं। अभी तक के मुज़ाकरात से मुतमईन हैं, शाम तक अच्छी खबर मिल जाएगी। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में 4 रुपये 83 पैसे की कमी। 268 रुपये 50 पैसे पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। हुकूमत की वार्निंग पे वार्निंग। पेट्रोल पंप्स मालिकान टस से मस्त ना हुए। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का मसनूई बहरान बरकरार। कहीं पंप्स मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त मुकम्मल बंद कर दी तो कहीं इंतहाई कम मिकदार दस्तयाब। ओगरा की क्रैकडाउन की हिदायत ने भी काम न किया। शहरी पेट्रोल ना मिलने पर परेशान। शेखपुरा पुलिस का पेट्रोल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत का पेट्रोल बरामद। दर्जन से जायद पेट्रोल से भरे ऑयल टैंकर्स भी कब्जे में ले लिए। पुलिस ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके 12 लाख लीटर पेट्रोल कब्जे में ले लिया। DPO जाहिद नवाज मरवत कहते हैं, पेट्रोल माफिया ने मुख्तलिफ गलियों में जेर जमीन ऑयल टैंकर छुपा रखे थे। तुर्की और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ला। हर तरफ तबाही के मनाज़िर। मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 16,000 से तजावुज़ कर गई। हज़ारों अफराद ज़ख्मी, कई लापता। हज़ारों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुसलसल आफ्टर शॉक्स के बाइस कमज़ोर इमारतें गिरने का सिलसिला जारी। 60 ममालिक की रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का ज़लज़ला मुतासरीन से मुलाकात। कौमी टीम के ऑलराउंडर शादाब खान की शादी। मेहंदी की तकरीब रावलपिंडी में हुई। हसन अली की अहलिया सामिया ने शादाब खान को हार पहनाया। सामिया ने मेहंदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की। स्टार क्रिकेटर आज दुल्हनिया घर लेकर आएंगे। बारात इस्लामाबाद में होगी। शादाब करने का गुज़िश्ता माह साबिक़ा ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक की बेटी से हुआ था। रेत के ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। एक्शन से भरपूर चोलिस्तान जीप रैली का आगाज। क्वालिफाइंग राउंड शुरू। 100 से ज़ायद गाड़ियां मुकाबले में शरीक। इतवार को 235 किलोमीटर तवील ट्रैक पर प्री वेट कैटेगरी के मुकाबले होंगे। और इस्लामाबाद में सुबह से जारी बारिश से मौसम खुशगवार। बूंदाबांदी ने शहर के नज़ारों को भी 4 चांद लगा दिए। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब में बारिश और जालाबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सयाहती मकामात पीर चनासी, सराह को मकड़ा, गंगा चोटी, नीलम के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द।